हमारी चेतना में प्रभु रो नाम है, प्रभु रो नाम है, प्रभु रो नाम है। हमारी आत्मा खुद प्रभु का धाम है, प्रभु रो नाम है, प्रभु रो नाम है। जगत राहे सो झमेला, के पतो गुण के करेला, गुण जिएला गुण मरेला। काया पथ में पल भर विश्राम है, काया पथ में पल भर विश्राम है। भारी चेतना में प्रभु रो नाम है, एक लो आड़ो रे जाड़ो, तिर नहीं कोई ठिकाणो, बदल तो ही रहे पाड़ो। माया मोह में उलझो बेकाम है, माया मोह में उलझो बेकाम है। प्रभु रो नाम है, प्रभु रो नाम है। स्वयं रे भीतर निहारू, मिलिनता मन री बुहारू, आंतरिक ले सवारू। जागे सूर्य तुम्हारो राम है, जागे सूर्य तुम्हारो राम है। प्रभु रो नाम है, प्रभु रो नाम है। हमारी चेतना में प्रभु रो नाम है, हमारी आत्मा खुद प्रभु का धाम है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। एहसास होता है इस मूर्त शरीर में मिले हुए अपने मनुष्याकार सुखद शरीर का, और वही आपका आराध्य परमात्मा है। इसके प्रति प्रेम जगाइए, इसकी भक्ति करिए। यही मनुष्याकार हुआ है, यही परमात्मा है जिसने आपको मनुष्य पर्याय दी है। इस मनुष्य पर्याय को वृथा नहीं गंवाना है। अन्यथा ये मनुष्य पर्याय फिर दोबारा मिलना नहीं है। इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं है। जो शरीराकार सुख स्वभावी परमात्मा इस मूर्त शरीर में है, उसका प्रेम जगाइए, उसकी भक्ति करिए। इसी ने तुमको परमात्मा सुख देना है, इसका एहसास करिए। इसी से हमको उत्तम सुख मिलना है, मनुष्य जन्म सार्थक होना है। सुख कहीं बाहर नहीं है, मूर्त पदार्थों में नहीं है। तो बाहर ध्यान लगाना वह अपने भीतर के परमात्मा का अनादर है, सुख का ही अनादर है, क्योंकि ये मनुष्याकार ही सुख है, यही आपका परमात्मा है। इसी का ही एहसास करना है, सारा ध्यान इसी पर केंद्रित करना है। यही परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की आराधना है। सो सुख का ही प्रेम है, सुख की ही आराधना है, सुख की ही भक्ति है। इस मूर्त शरीर में ही इसी शरीर के आकार
आनंद है, जो अतीन्द्रिय है, पवित्र है, दिव्य है, शिव स्वरूप है। इसी पर ध्यान केंद्रित कर इस अमूल्य मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। इसी से हम मूर्त के संबंध से मुक्त होकर प्रकट परमात्मा होने वाले हैं। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। देख लीजिए, बाहर मनुष्य तो कितने कम हैं और कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, पशु पक्षी, वनस्पति कितनी है। इसी से इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को जानिए। आपका अंदर वाला आत्मा परमात्मा वही मनुष्याकार हुआ है, उसी ने आपको मनुष्य बनाया है। यह परिणमति से करता, यही मनुष्य रूप से परिणमित हुआ है। इसी का उपकार मानकर इसकी भक्ति में रहिए। यही परमात्मा प्रेम है। इसी में एकाकार हो जाना है, वही परमात्मा में विलय हो जाना है। तो भिन्न परमात्मा की बात नहीं है। अपनी वृत्ति ने अपने विस्तार रूप जो मनुष्याकार है, जो सुख स्वभावी है, उसी में लीन हो जाना है, एक हो जाना है, हमेशा 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 के लिए। यही उद्यम हमने करना है। इस उद्यम के बिना नहीं रहना है, अन्यथा ये जो मनुष्य पर्याय हमारी मूर्त ने हमको दी है, फिर दोबारा ये मूर्त मिलने वाली नहीं है। फिर तो मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली होना भी दुर्लभ होगा। फिर एक इंद्रिय में ही निवास होगा। तो जो मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्याकार मिला है, अपनी मूर्त को उस पर ही सकल ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि वह मनुष्याकार सुख का बना हुआ है, वह अमृत कुंभ है, वह आनंद है। हमारा रूप आनंद ही है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। इस आनंद को भोगने के लिए मिला है, अन्यथा इस आनंद ने वृत्ति में गुम हो जाना है, गायब हो जाना है। कि तनाव होगा कि वेदना होगी, राग द्वेष होगा कि वेदना होगी। सुखद स्थिति बार बार नहीं मिलती है। एक इंद्रिय में तो मूर्छा में ही रहता है, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की आयु अति अल्प होती है, वहाँ कुछ समझ भी उत्पन्न नहीं होती है। इस मनुष्य पर्याय में ही हमको विकसित ज्ञान मिला है, मनुष्य काय का बल भी मिला है। इसके समान संसार में दूसरी पर्याय होती नहीं। इसी पर्याय को पाकर जीव परमात्मा होता है। तो यह नर पर्याय मिली है परमात्मा होने के लिए, तो इससे परमात्मा होना है, अन्यथा फिर नर पर्याय पुनः मिलनी नहीं है। उस परमात्मा होने का एक ही प्रकार है कि हम भीतर ध्यान को केंद्रित करें, अपने सुख स्वभावी मनुष्याकार से जुड़कर रहें, इसके सुख का अनुभव करते रहें। बाहर में कहीं सुख नहीं है, बाहर में जड़ पदार्थ हैं जो बिल्कुल भी सुख स्वभावी नहीं है। उनको विषय बनाना सिवाय मूर्खता के और कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर कुछ विषय बनाते हैं तो इस मोक्ष मार्ग को ही सुनिए, मोक्ष मार्ग की कथनी ही पढ़िए, मन से भी इसी का विकल्प करिए, वचन से भी इसी के गीत गाइए, और उसको भी छोड़कर केवल इस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर वीतरागी शांति को भोगिए।
अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। आयु वैसे भी थोड़ी है और लगभग सारी आयु को हम प्राप्त कर चुके हैं। जो सीनियर सिटीजन है उनमें तो अपने आयु पूरी करने के पास ही है और अन्य को भी थोड़ी आयु ही मिलती है। पल पल सब कुछ बदल जाने वाला है। कोई स्थायित्व संसार अवस्था में होता नहीं है। इस अस्थायी परिणाम के बीच में ही अपना अनुभव करके हमने परमात्म पद पा लेना है। अपनी वृत्ति को अपने परमात्म द्रव्य में मनुष्याकार में स्थायी रूप से एकाकार कर लेना है। इसी में निमग्न रहना है, जहाँ वृत्ति और विस्तार का भेद का विकल्प भी नहीं रहे, केवल शांति का भोग, केशी का अनुभव हो, कुछ मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं हो, क्योंकि मूर्त पदार्थों के ज्ञान से ही संसार खड़ा होता है, भ्रम उत्पन्न होता है और हम अपने पर फोकस नहीं कर पाते, अपना ध्यान नहीं कर पाते, अर्थात अपने सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इंद्रिय ज्ञान ही अपने सुख के अनुभव में रोड़ा है, बाधा है। इस बाधा को दूर करिए, नहीं तो ये मनुष्य पर्याय वृथा जाने वाली है। इसका कितना मूल्य दे कोई पार नहीं है। जिस पर्याय ने परमात्मा पद देना है उस पर्याय का कितना मूल्य होगा, इसको खोना नहीं है, इससे परमात्मा पद लेना है। अभी नहीं मिले तो उस मार्ग को पाकर फिर आगे भव में मोक्ष पा लेना है। बस हमारा प्रेम अपने मनुष्याकार पर हो, जो मूर्त शरीर में सुख स्वभाव से उपलब्ध है, अनुभव में भी आता है, यहाँ शांति का अनुभव भी होता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, इस अनुभव के लिए इसे मूर्त शरीर की सहायता नहीं चाहिए। उसमें कुछ मूर्तता नहीं है, केवल शांति है। कदाचित असत वेदने का उदय हो तो वेदना भले ही हो, कोई पदार्थों का जानना नहीं है, अनुभव में सुख का ही अनुभव है, वही हमारा स्वरूप है। वहाँ कोई अनंत शक्तियां नहीं है, सुख ही अपने आप में अनंत महिमा वाला है। इसकी सामने के समान कोई अन्य धर्म नहीं है। अन्य जितने भी परिणाम हैं वे सब विभाव है, वो अपने सुख स्वभाव की जाति के नहीं है, मलिन है। और पुद्गल में तो सुख स्वभाव नहीं होने से उसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है। उसको जानना वह सब अपने मनुष्याकार से, अपने परमात्मा से दूर होना है। अब अपने परमात्मा से दूर नहीं होना है, परमात्मा में तन्मय होकर रहना है, परमात्मा की भक्ति में रहना है। परमात्मा के नाम से किसी अन्य जीव का विकल्प नहीं करना है। अपना परमात्मा इस मनुष्याकार, इस पुद्गल शरीर में ही है, कहीं अपना परमात्मा अपने पुद्गल शरीर से बाहर नहीं है। इस पुद्गल शरीर में ही वह परमात्मा हमको अनुभव गोचर होता है। उसके लिए आँखों को खोलने की जरूरत नहीं है, उसका दर्शन इंद्रियों से नहीं होता है, वह अपने सुख स्वभाव के अनुभव से ही उसकी उपलब्धि होती है। वह आनंद मूर्ति है, वहाँ स्थित होने पर दुखों का नाश होता है, संसार परिभ्रमण समाप्त हो जाता है।
इस परमात्मा के पास रहना है, इसी में एक होकर रहना है। इस परमात्मा की अनुकंपा हम पर हुई है, इसने हमको मनुष्य पर्याय दी है। यही मनुष्य रूप से परिणमित हुआ है, इसी की कृपा मानिए। यह हम पर प्रसन्न हुआ है, इसकी प्रसन्नता का लाभ उठाइए। हमको इसने पात्र समझकर मनुष्याकार हमको दिया है। मनुष्य रूप से यह परिणमित हुआ है, तो ने जो हमको पात्र समझा है, तो हमको पात्र बनकर दिखाना है, परमात्मा होकर रहना है। इसी पर फोकस करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए रहना है। एक एक समय कीमती है, पल पल कीमती है। यह अमूल्य मनुष्य पर्याय पल पल कर व्यतीत हो रही है। एक एक पल परमात्मा होने के लिए है, इस मूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए है, अन्य काम के लिए नहीं है। कर्म बंध के लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान में रहने के लिए यह मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं होती है। कदाचित इंद्रिय ज्ञान का उपयोग हो तो वह केवल इस परमात्मा के संबंध में समझ करने के लिए हो। वास्तव में तो जब जानने के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है, तो अपना मुख अपनी ओर होता है, तो हमें सहज ही सारा मोक्ष मार्ग ज्ञात हो जाता है। अपने स्वरूप की प्रतीति हो जाती है, स्वरूप का आचरण भी हो जाता है। कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। अपने मूर्त पर अपने ध्यान को केंद्रित रखिए और यहाँ से हटना नहीं है, च्युत नहीं होना है। यह स्वरूप है, इससे च्युत नहीं होना है। इसी से मनुष्य पर्याय की उपलब्धि सफल होती है। जीने के लिए कोई ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन की अनिवार्यताओं में ज्यादा अर्थ की आवश्यकता नहीं होती और वह सुलभ ही है। ऐसी स्थिति में हमें परमात्मा की आराधना करते हुए रहना है, जो मूर्त शरीर में उपलब्ध है, इसी के आकार में है और सुख स्वभावी है। इसी पर ध्यान केंद्रित करके हमने इसके सुख को भोगना है, सुख का अनुभव करना है। मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, एक पल भी वृथा नहीं गंवाना है। अपने इस परमात्मा ने मनुष्याकार परिणमित होकर हम पर बड़ा उपकार किया है। इसका उपकार को वृथा नहीं जाने देना है, इसमें मगन होकर रहना है, इसी में रहना है, इसी में लीन होकर इसी में विलय हो जाना है, ताकि वृत्ति और विस्तार का भेद ही मालूम नहीं हो। वृत्ति को आत्मा कहें और विस्तार को परमात्मा कहें, तो आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाना है। अपने निज विस्तार पर ही बने रहने के लिए अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यहाँ से परमात्मा की आराधना प्रारंभ होती है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। सुख स्वभाव की परिणति का अनुभव हमको हर भाग में होता है। बाहर से ध्यान हट जाता है, जहाँ बाहर अपद है
कोई सुख का स्थान नहीं है, तो वहां से हम हट जाते हैं, तो संसार ही समाप्त होता है। अपद में नहीं रहना है, बाहर अपद है, हमारा पद मनुष्याकार है, इस मूर्त शरीर के बराबर ही है। वह मनुष्याकार ही परमात्मा है, इसके प्रति प्रेम रखना है, परमात्मा प्रेम रखना है, इसी की भक्ति में रहना है, तो वह सब इसमें निमग्न होने रूप है। इसी के अतीन्द्रिय सुख को भोगने रूप है। ललाट के भाग पर आइए। यही अपने भीतर रहना है, बाहर से हटना है, मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। हमें खबर ही नहीं है कि ये मनुष्य जन्म कितना बहुमूल्य है। हमको परमात्मा बनाने के लिए ही मिलता है, संसार में रखड़ने के लिए नहीं मिलता है। इससे ऊपर चढ़ सकते हैं तो धड़ाम से गिरकर एक केंद्रीय भी हो सकते हैं। हमको परमात्मा ही होना है। अपना परमात्मा का बोध हुआ, इस शरीर में ही मेरा परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, इसी की आराधना में रहना है। और इसकी आराधना सुख के अनुभव रूप है, वीतराग है, इसी में एकाकार होने रूप है। गुरु मध्य पर आइए। इस कार्य को हम करते हैं तो हमारा परिकर, हमारा परिवार, वह भी हमसे प्रेरणा प्राप्त कर इस मोक्ष मार्ग में लगता है। इससे सहज ही स्वपर का उपकार होता है। नेत्रों के भाग पर आइए। इस परमात्मा प्रेम रूप ही रहना है, ये स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना। ये स्वरूप परमात्मा है तो इस पर ध्यान केंद्रित करना, वही इसका प्रेम है, इसकी भक्ति है। लव thyself, लव गॉड, भगवान के प्रति प्रेम करिए, भगवान की आराधना करिए, और वह भगवान अपना मनुष्य आकार है, जो सुख स्वभावी है, इस मूर्त शरीर के बराबर ही है, अनुभव गोचर है। इसी परमात्मा की आराधना, भक्ति, प्रेम, रुचि, कुछ भी कहिए, इसमें रहकर निर्विकल्प रहिए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, यही परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की आराधना है, परमात्मा का प्रेम है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में शब्द नहीं है, तो हम कुछ शब्दों को ही उपयोग में लेते हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति करते हैं, ताकि अधिक विकल्प नहीं हो। बायां कान, इस प्रकार हम अपने पर अपना ध्यान लाते हैं, अपने परमात्मा पर, अपने आत्मा पर, मूर्त शरीर के बराबर अपने मनुष्य आकार पर, जो अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, सुख स्वभावी है। दायां कान,
यही अंतरोन्मुख वृत्ति है। इससे जीव बहिरात्मपन को छोड़कर अंतरात्मा होता है और फिर परमात्मा होता है। जो बाहर है वह बहिरात्मा है, भीतर है वह अंतरात्मा है। जो पूरी तरह भीतर हो गया है वह परमात्मा है। बहिरात्मपना वही अज्ञान है। जैसे परमात्मा की मूर्ति जगत को देशना देती है, ऐसे ही अपनी मूर्ति बनाकर रहिए, ताकि आपको देखकर जगत के प्राणी भी देशना प्राप्त कर सकें। हालांकि देशना का विकल्प नहीं करना है, पर सहज ही जहाँ फूल होता है वहाँ उसकी सुगंधी भी फैलती है। आप अपने अनुभव रूप रहिए तो अपना परिकर भी अनुभव का पुरुषार्थ करने लगता है। नासिका पर आइए, ध्यान की ही भावना भाइये कि अपना ध्यान अपने पर हो, अपने भीतर हो। एक ही भावना भाना है, एक ही संकल्प करना है। मार्ग एक ही है, नाना विकल्प नहीं करना है। अपने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो अपने मनुष्याकार सुख स्वभावी शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका हमको संवेदन अनुभव होता है। यही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग के नाना प्रकार नहीं है। जब अपने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ अन्य उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ जैसे हैं अपना ध्यान अपने पर ले आइए, अपने मनुष्याकार पर ले आइए, इसके किसी भाग पर ले आइए, आपको आपका संवेदन होने लगेगा। बस बाहर सुख नहीं है, तो 5 इंद्रियों का व्यवसाय नहीं करना है, मन से विचार नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, हिलने डुलने की आवश्यकता भी नहीं है। इससे श्वास भी मंद मंद होते हुए इसने भी समाप्त होकर परमात्म दशा मिल जानी है। मनुष्याकार मिलना अति दुर्लभता से होता है, तो इस अवसर को हमने बुलाना है। बस इससे परमात्म पद ही पाना है, अन्य कुछ वांछा नहीं करना है, अन्य कुछ पाने की इच्छा नहीं करना है। इस प्रकार अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। ज्ञान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।